शादी करने वालों सोच समझ कर करना, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। इंतजार करो तुम भी नीले ड्रम का, इंतजार करो तुम भी वो हंसी वादियों का। अरे जिस तरीके से तुमने वो राजा, देखो ये भैया प्यार अंधा होता है, देख लो प्यार, ये पहले प्यार देख लो भैया। एक पिक्चर आई थी 1979 में, फिल्म जानी दुश्मन का क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है। अरे तुम्हारे मोबाइल से पता लग जाता है, तुम लॉक कोड खोल के बैठो रे। तमाम लोग अभी इस वीडियो को देख के आसपास में एंजॉय कर रहे होंगे कनॉट प्लेस में और हंस के चले जाएंगे। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, अगला अतुल सुभाष तुम बन सकते हो, अगला राजा रघुवंशी तुम बन सकते हो। कान खोल के सुन लो, ये सुंदरता लड़की के पीछे जो तुम जा रहे हो ना, और साइड में ले जाके पूछते हो कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम्हें मेहंदी लगाना पसंद है कि नहीं, एक बार उसको सच्चे मन से बोल दो कि रिश्ता निभाने से पहले अगर तू मुझे हनीमून में ले जाके खाई से फेंकेगी, नीले ड्रम में डालेगी, और या मेरे को मेरे माँ बाप से, मेरी बहन से, मेरे रिश्तेदारों से जुदा करेगी, इससे अच्छा तू मुझे पहले बता दे। मैं तेरे पिताजी को जाके साफ बोल देता हूँ कि मुझे तू पसंद नहीं है, और तू बाद में ये बात सेटलमेंट कर लियो। लड़की को अगर उससे शादी नहीं करनी थी या उसको मारना था, शादी क्यों करी मैडम? राजा रघुवंशी की इसमें क्या गलती थी कि उसका है वो पहले ही तय हो गया उसकी शादी से। और कितना बढ़िया प्रोग्राम बनाया कि वो जो अपने आप को दीवाने का शाहरुख खान समझ रहा था कि वो जब मरेगी, जब वो क्या कहते हैं, वो ऋषि कपूर मरेगा तो शाहरुख खान की तरह जो है वो आके एंट्री करेगा इंटरवल के बाद, और मंदिर में जाते हुए थाली बजाते हुए जो है वो उसको ले जाएगा। कौन लड़की थी भाई साहब वो जो मारी गई? दिव्या भारती। आपको प्यार करना है तो निभाओ। देखिए मैडम, अगर ऐसे ही शादी के बाद हिंदुस्तान में लड़कों को मारा गया, ये बात बड़ी गंभीरता से सुनना, जिनकी शादी हो गई है, अगर उनका मियाँ बीवी में प्यार है, मैं भी मैरिड हूँ मैडम, लॉक मत लगाओ मोबाइल पे, राज खुल जाएगा। लॉक मत लगाओ मोबाइल पे, ये व्हाट्सएप पे लॉक लग रहा है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा अलग से डाल देना। मेरे को कम से कम अब तक 4 दिन में मैडम 10,000 मैसेज आ गए कि दीपक जी इस विषय में आप बोलो, क्योंकि 90% उसमें से युवा भी कुंवारा है। जो मेरे से कह रहा है, जैसे ये भाई कह रहे हैं मैं कुंवारा हूँ, मैं आपको बोलूंगा भाई साहब इधर आओ। मैं तो डर गया हूँ। अरे भाई साहब सुनो, मैं एक बात बोलूंगा, इधर आओ। आप मरना पसंद करोगे या सारी जिंदगी कुंवारा रहना, रंडवा रहना पसंद करोगे अपने माँ बाप का बच्चा बन के? सुनो, या जांच पड़ताल करके शादी करना पसंद करोगे? मैं जांच पड़ताल से शादी करूंगा या तो कुंवारा रहना पसंद करूंगा, मरना नहीं पसंद करूंगा। मैडम भाई मेरे बाप आप सोचे भी होंगे मेरे। लगाओ, अगर ऐसे ही शादी के बाद हिंदुस्तान में लड़कों को मारा गया तो माँ बाप का बेटा, बहनों का भाई, और हिंदुस्तान के इतिहास में लड़का केवल नाम मात्र के लिए रह जाएगा। ये मैंने लिखा है मैडम आज। ये लड़के केवल, अरे ये लोग, बहुत से लोग सुन के अभी जा रहे होंगे मैडम, कुछ नहीं होता, इंतजार करो तुम भी नीले ड्रम का, इंतजार करो तुम भी वो हंसी वादियों का। अरे जिस तरीके से तुमने वो राजा को मारा है, क्या वो उसकी पत्नी हो सकती है? उसने तो मैडम हमारे हिंदू शास्त्र और हमारे हिंदुओं के जो धर्म है उसमें भी मैडम इतना बड़ा उसने धोखा कर दिया कि 7 बंधन के जन्म को वो 7 दिन नहीं निभा पाई, खाई में ले जाके मारा मैडम उसको। अरे तू शादी से पहले भी बोल देती, फेरों से पहले। अभी आपको पता है बिहार में एक व्यक्ति ने एक लड़के के साथ अपनी जब वाइफ को पकड़ा, उसी टाइम उसका सर धुलाकर, शायद हो सकता है वो भी नीले ड्रम से डर रहा हो या खाई से, और तुरंत उसने उसकी मांग भरवा दी और बोला कि जा कलमुई उसी के साथ काला मुंह करा, मेरे साथ मत रह, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैडम हमारा कानून कब जागेगा? ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, ये यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं। अगर चाहते ना ये भी तो बुरा मत मानना, कोर्ट के अंदर बैठ के पैसा कमाना शुरू कर दें, मगर ये पैसा कमा रहे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, उसके बाद ये यहाँ खड़े होकर जागरूकता कर रहे। भैया इनको पसंद करते जो तो तालियां बजा दो भाई साहब के लिए। जो भाई वकील, डॉक्टर, पुलिस, ये ऐसे लोग हैं मैडम कि इन लोगों को हम लोग ना गलत नज़रिए से देखते हैं। इसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं जो इंसाफ दिलाते हैं। अभी आपको मैं पूरी जो है ना परते एक एक करके खोलता जाऊँगा। ये उन लोगों के लिए जो मुझे कम से कम 9,000 मैसेज, वकील साहब 9,000 मैसेज आ गए कि दीपक भाई एक बार आप आवाज़ उठा दो, हमें करना क्या है। अब एक एक बंदे को तो समझाऊंगा नहीं, तो आपके मीडिया के माध्यम से और 2-4 चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, बेटा बचाओ हिंदुस्तान में खुशहाली लाओ। बेटा बचाओ, क्या भैया? बेटा बचाओ। बहुत बेटी बचा ली। 2021 के बाद का सर्वे पढ़ लीजिए एक बार कि बेटियों की तादाद हिंदुस्तान में बढ़ गई है, और बेटे जो है वो धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? ये बेचारे मर रहे हैं, ये बेचारे मर रहे हैं मैडम। कोई हंसी और मजाक का विषय नहीं है। अभी आप देखते जाओ, परत बदलती जाएगी
और ये सब मैंने अपने हाथों से लिखा है। ये कोई एक गालिब के शहर की वाली किताब नहीं लिखी। बेटे बचाओगे जब ही अपने खानदान का वंश आगे बढ़ाओगे, अगर बेटा ही नहीं बचेगा तो वंश कैसे आगे बढ़ाओगे? बताओ भाई साहब, गलत बोल रहा हूँ? सही। बेटा बेचारा काम पे जाता है तो भी बुरा, बेटा बेचारा 2-4 गलतियां कर देता है जीवन में तो उसको नशेड़ी गंजेड़ी बता देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नशा करो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐप पालो। 4 कप चाय फालतू पी लेगा तो कहते भैया चाय बहुत पीते हो तुम। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ, आज परत बदलती जाएगी। शादी करने वालों सोच समझ कर करना, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। अगर राजा के साथ हम जैसे युवा होते तो कोई हाथ लगा पाता राजा को? नहीं। उसके दोस्तों ने बोला कि फाड़ देते हम उसी पहाड़ों में। उसके दोस्त से मेरी बात हुई भाई साहब इंदौर में, कह रहा है अगर गलती से राजा को हमारे आगे किसी ने नाखून भी लगाया होता तो फाड़ देते। हमें क्या पता था जिसको हम भाभी समझ रहे हैं वही स्वरूपनखा निकलेगी। उन्हें क्या पता था भाई साहब वही राक्षसनी निकलेगी? उन्हें तो विश्वास करके भेजा। दूसरी बात सुन लो, अगर यही काम लड़के ने किया होता, ये देखो भाई साहब, एक ये लड़की है भाई साहब, इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। पहले बताऊंगा ये कौन है। अब बताओ मैडम ये कौन है? नेपाल की। ऐसी लड़कियां बस नेपाल में ही मिलती है मेरे भाई। पता कौन है ये? ये लड़की वो है जिसने 4 साल अपने कैंसर पीड़ित पति की सेवा करी है। अरे यहाँ तो हाथ पैर टूट जाए और 4 दिन की गरीबी आ जाए ना तो पता क्या कहती है? कहती है तुम तो अपना संभालो, अपनी माँ को बोलो वो तुम्हारी सेवा करेगी, मैं तो चली दूसरा पकड़ने, मेरी माँ का फोन आ रहा है। इसके भी तो माँ बाप ने जन्म दिया। और काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये सुंदर है, ये सुशील है, ये पढ़ी लिखी है। रुक जाओ, इस लड़की ने मैडम साध्वी बन गई है, शादी नहीं करी, हालांकि इसकी पर्सनल लाइफ है। राजा रघुवंशी की मैडम गलती नहीं थी। ये देखिए मैडम, आपने देखा होगा जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान। इंस्टाग्राम वाली, नाचने गाने वाली, चूमने छाटने वाली, ये कैंसर पीड़ित अपने पति के पैर चूम रही है भाई साहब। जोरदार इसके लिए तालियां बजा दो। देखो भाई साहब ये पैर है। और अगर ये दिखावा है तो भगवान ना करे ऐसा दिखावा करने वाली औरत चाहिए लोगों को। तो भैया गलत बोल रहे हैं? अरे तुम्हारे मोबाइल से पता लग जाता है, तुम लॉक कोड खोल के बैठो रे, लॉक कोड खोल, पता लगेगा ना। बिल्कुल लॉयल्टी होनी चाहिए। अरे तुम बोलो ना, ये लो मेरा चेक कर, कॉल हिस्ट्री निकाल। भैया गलत बोल रहा हूँ? सारा खेला है मोबाइल से, सारा खेला है, आप उससे पूछते नहीं हो पहले। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसी देश में अगर देवी है महिला, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो भाई साहब उसी ने जो है वो चंडाल की तरह और चुड़ैल की तरह उसको मारा भी है। मारा है ना भाई साहब हमने। अच्छा सबसे बड़ी बात पता क्या है? अब इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि भैया पूरी जांच होने दो, और अभी गलती से ये लड़के ने मारा होता किसी लड़की के चक्कर में तो वो लड़के को कूट दिया होता पकड़ के अभी तक। अभी आगे आओ, ये देखो ये सुअर का बच्चा, ये देखो, ये रहा, ये छेदी लाल चमगादड़। ये देखो भाई साहब, ये चमगादड़। एक मिनट रुक जाओ यार, तुम सीधे खड़े रहो। ये देखो इसकी शक्ल देखो। और एक ये हमारा आर्मी का जवान मैडम, मर्चेंट नेवी में था भाई साहब, याद है मैडम? 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था और आंखें बंद करके अपनी वाइफ को पैसे भेजता था भाई साहब ये। मगर इसके साथ क्या हुआ? ये चमगादड़ के साथ बैठ के नशा करती थी और इसमें ऐसा क्या दिख गया? अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये राजा, ये स्मार्ट, एक वो राजा है, ये है वो लड़का, ये है वो लड़का। ये पहले एक पिक्चर का क्लिप है, देखो एक पिक्चर आई थी 1979 में, फिल्म जानी दुश्मन का क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है। ये भी वही नागिन है जो कह रही है बिस्तर में हम जोरी कर लेंगे, मगर मैं तुम्हारे को आप अपना जिस्म तो दे रही हूँ, आत्मा मेरी कहीं और है। जान रहे हो? ये वही है, नागिन है, ये वही नागिन है। और जरूरी नहीं है मैडम कि वो जो नागिन वाली नागिन होती है वो ज़्यादा खतरनाक है, वो तो फिर भी किसी कारणवश डरती है। इन जैसी औरतें। और ये देखो चुड़ैल, भगवान कसम चुड़ैल की शक्ल लग रही, देख लो आप, नहीं लग रही तो बताओ। और ये चमगादड़ को देखो, इसकी शक्ल देख के लग रहा है, हाँ लग रहा है मुझे प्यार अंधा होता है। मैंने माना नहीं था पहले, वकील साहब प्यार, ये देखो ना। इस लड़के की क्या गलती है? इस लड़के की क्या गलती जिसने सुसाइड किया? अतुल सुभाष। ये कह रही मुझे पैसा चाहिए, लड़के से जब मिलने दूंगी अपने तेरे बेटे से मुझे पैसा देगा। मैं तो कह रहा हूँ तेरे को टेंशन मत ले, इसको बोल रहा हूँ, इस वाली को तो फिलहाल तेरे के साथ भी ऐसा ही होगा। तेरे भाई की शादी होगी उसके साथ भी ऐसा ही होगा। और तेरे पास तो मुंह भी नहीं होगा बात करने के लिए, क्योंकि भाई साहब तेरी शक्ल खराब है। ये अतुल की क्या गलती थी? और मैडम ये जो इंदौर वाला राजा है ना, बस
ये दिल का राजा था। लोग कहते हैं प्यार, लोग कहते हैं प्यार। मैं दिखाऊं, प्यार अंधा होता है। प्यार है मैडम ये। मैं कह रहा हूँ लोग इनको देख के लड़की गाना गा रही है, जाने जाना दीवाना तेरा नाम। ये लड़कियों को देख के लोग गाना गा रहे हैं। मैं भैया प्यार में सूख गया। लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हाथ हटाओ, हैं इनको देख के हमें रात को नींद नहीं आ रही है। भगवान करे तुम्हारी नींद भी चली जाए, तुम्हारा चैन भी चले जाए। देखो ये भैया प्यार अंधा होता है, देख लो प्यार। ये पहले प्यार देख लो भैया। ये वही कैंसर वाला बेड है जो नेपाल वाली लड़की उसके साथ उसी कैंसर वाले बेड पे उसके साथ होके और उसे दिलासा देती थी कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक करूंगी। वो भगवान को मंजूर नहीं था, तो भाई साहब उसने मेहनत पूरी करी है, नहीं तो वो 4 साल भी नहीं निकलता। और एक राजा कछुआ की लुगाई है। लुगाई क्या है मतलब 7 फेरे ले लिए, कोर्ट की नजरों में तो हो ही गई। भैया कौन कौन कुंवारे, एक बार हाथ उठा दो, कोई बुरा मानने की बात नहीं, हाथ उठा दो भाई साहब। जो जो कुंवारे हाथ उठा दो भैया, कैमरा घुमा दो, तुम्हारे को समझा रहा हूँ यार। कौन कौन कुंवारे भैया हाथ उठा लो एक बार, शर्माने की कोई बात नहीं है, चारों तरफ दिखा दो। अरे मजे मत लो भाई साहब, मजे मत लो, ये मजे लेने की जगह नहीं। इंस्टाग्राम वालों को भर के पेलूंगा, जो इंस्टाग्राम के रील वाले ने भर के पेल दूंगा। यहाँ पर वो राजा के मरने की बात हो रही है ना, तो ढंग में रहो। अब मैं आपको बताना चाहूँ भैया, अगर लड़की से रिश्ता करने जा रहे हो तो बुरा मत मानना, झुग्गी वाली से शादी कर लेना भैया। क्या झुग्गी वाली सही। अपनी जात बलादरी से अलग हो तो कर लेना, छोटी बड़ी जात मत देखना भाई साहब। हाथ जोड़ के विनती है मेरी, अगर मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो, वकील साहब गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। और लड़की से उससे शादी करना जो तुम्हारे माँ बाप की सेवा करे। अरे तुम्हें 2 रोटी दे या ना दे, मगर तुम्हारे पिताजी को और माताजी को दे दे तो भी सो जाना भूखे। बढ़िया मंदिर में शादी कर लो, गरीब लड़की से कर लो, छोटी और बड़ी कास्ट मत देखना, मगर लड़की से उससे करना जो तुम्हारे से प्यार करती हो, तुम्हारे दिल से प्यार करती हो, तुम्हारे खानदान तुम्हारे परिवार से प्यार करती हो। ऐसा ना हो ये राजा रघुवंशी वाला हाल हो तुम्हारा भी, भगवान ना करे। भाई साहब लोग डरे हुए हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट के जज साहब जो हैं वो इसके ऊपर कोई सख्त कानून क्यों नहीं ला रहे हैं। क्या वो इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि भगवान ना करे उनके बेटे के साथ कुछ ऐसा हो तो कोई नया रूल आएगा? भैया गलत बोल रहा हूँ? नहीं क्योंकि इस देश में सर, अरे वो आप वहीं आ जाना ना सिर्फ, मैं तो इस देश में जज, नेता या किसी बड़े अधिकारी के साथ कांड ना हो जब तक यहाँ की सरकार नहीं जागती। शादी करने से पहले पूरी इंक्वायरी कराओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी इंदौर वाले भाई के जैसा होगा। प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना और अपने दोस्तों को भेजना। और सुनो, जिनकी हो गई है वो भी सतर्क रहो, और जिनकी नहीं हुई है वो सावधान रहो। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक मैं जोड़ना चाहूँगा कि दीपक भाई ने जो है जितनी भी बातें कही है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के नेता, पार्लियामेंट, उनकी कमी है। मैं जोर से चिल्लाकर बोलता हूं ताकि पूरी भारत की जनता सुने आपके चैनल के माध्यम से। दीपक मिश्रा जो यहाँ जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने एक जजमेंट दिया कि कोई भी औरत शादी के बाद भी जो है अब दूसरे मर्दों के साथ अगर संबंध रखती है तो उसको गलत नहीं समझा जाएगा। ये जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट का आदमी करे साहब, वकील साहब, अगर आदमी करता है तो इंट्रा एडल्ट्री दिस डाइट सिस्टम आ जाता है। तुम्हें तो सुनो, तुम्हें लड़की जो है वो करे, मगर आदमी अगर इमरान हाशमी बन गया तो इसके अलावा कांग्रेस के काल में 498 ऐसा कानून, विभत्स कानून बनाया गया है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, जिसमें ये है कि अगर जो है 498 में किसी को कहीं भी आप एक छोटी सी सादे कागज में कहीं बैठकर थाने में एप्लीकेशन भेज दो, ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज दो, उसका पूरा घर परिवार, चाचा ताऊ माई काका नाती भाई बहन देवर सब तबाह हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।